पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज श्री गंगा जी के तट पर सिंसुपा की छाया में, जहाँ श्री सीताराम जी शयन किए थे, उस स्थान को देख करके शोक प्रकट कर रहे हैं। श्री सीता जी जिनके पिता कुल ऐसे श्रेष्ठ हैं, जिनके पति कुल भी इतने बड़े श्रेष्ठ हैं, और जो स्वयं महान हैं, पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानुकुल भानु, पति रविकुल कैरव विपिन विधुगुण रूप निधानु। वही श्री सीता जी भूमि पर सो रही हैं, और इसका कारण मैं हूँ। फिर श्री लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं कि जो लक्ष्मण दुलारने योग्य हैं, छोटे हैं, बड़े सुंदर हैं, सभी के प्यारे हैं, आज वे वन में जो अनेक प्रकार से कष्ट सह रहे हैं, उनके कष्ट का कारण भी मैं ही हूं। श्री राम जी जिन्होंने अवतार धारण करके जन्म लेकर के जगत को उजाला किया है, जो रूप शील सुख और समस्त सद्गुणों के सागर हैं, उनके जैसा रूप, उनके जैसा शील, उनके जैसा सुख और उनके जैसा सद्गुण कहीं किसी में नहीं है। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुख दाता। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुख दाता। पुरजन माने पूर्ववासी, परिजन माने कुटुंबी रघुवंशी, गुरुजी पिता और माता। श्री राम जी का स्वभाव सभी को सुख देने वाला है। श्री राम जी के स्वभाव से सब सुख प्राप्त करते आए हैं। पुरजन परिजन गुरु पितु माता। कोई व्यक्ति अपने परिवार का प्यारा होता है, माता पिता का प्यारा होता है, लेकिन पूरे गांव का प्यारा हो, समस्त प्रजाजनों का प्यारा हो, ऐसा जल्दी कोई हो नहीं पाता है। श्री राम जी सभी के प्रिय हैं, सबके प्यारे हैं। श्री राम जी कहते हैं अति प्रिय मोहि यहाँ कई बासी, अति प्रिय मोहि यहाँ कई बासी,
तो स्वाभाविक है कि इन पूर्ववासियों का भी श्री राम जी में अत्यधिक प्रेम है। कौशल पूर्ववासी नर नारी वृद्ध अरु बाल प्राण होते प्रिय लागत, सब कह राम कृपाल। श्री राम जी पूर्ववासियों से कितना प्रेम करते हैं, इस संदर्भ में एक चौपाई पढ़नी चाहिए कि सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। जिन्होंने श्री सीता जी की निंदा की, उनके पाप समूह को नाश करके और विशोक लोक बना करके उनको निवास दिए। इतना प्रेम करते हैं श्री राम जी अपने पूर्ववासियों से। तो यहाँ पर श्री भरतलाल जी कहते हैं कि पुरजन परिजन गुरु पिता और माता श्री राम स्वभाव सबहि सुखदाता। श्री राम जी का स्वभाव सबको सुख देने वाला है, सबको अच्छा लगता है, क्योंकि अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखऊ, केहि खगेश रघुपति सम लेखऊँ। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखऊँ, केहि खगेश रघुपति सम लेखऊँ। ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति ही कहीं कोई नहीं है। भगवान श्री शंकर जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। जिन्होंने श्री राम जी के स्वभाव को जान लिया, वे फिर श्री राम जी के ही हो जाते हैं। विनय पत्रिका पद संख्या 100 में गोस्वामी जी ने लिखा, सुनि सीतापति शील स्वभाव, सुनि सीतापति शील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाओ। शिशुपन ते पितु मातु बंधु, सेवक सचिव सखाओ। कहत राम विधु बदन रिसोहे, सपने हूँ लख्यो न काऊ। सुन सीतापतिशील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाओ। तो श्री राम जी का स्वभाव सभी के लिए सुखद है। राम स्वभाव इस सबके लिए सुखद है। बैरे ओ राम बड़ाई करहीं, बैरी ओ राम बड़ाई करहीं, बोलने मेलनी विनय मन हरहीं, बोलने मेलनी विनय मन हरहीं, बैरी ओ राम। बैरी लोग भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बैरी माने बैरी भी,
प्रेमी तो सब बड़ाई करते ही है, सभी प्रेमी अपने प्रेमी की बड़ाई करते हैं, लेकिन श्री राम जी के बैरी भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। यह है श्री राम जी की विशिष्टता। बैरियो राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरहि। बोलनि मिलनि विनय मन हरहि। श्री राम जी की बोलनी मिलनी और विनय माने विनम्रता मन को हरती हैं। तो श्री राम जी से बैर भाव रखने वाले भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। जैसे मारीच कहता है, जौनर तात तदपि अति सूरा। जौनर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोध न आयहि पूरा। यह मारीच ने कहा। सूपनखा कहती है, अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहि उनकई करनी, रहित निशाचर करिहहि धरनी। ये बड़ाई कर रही है नाक कान कटने के बाद भी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वह इस प्रकार से बड़ाई करती हैं कि तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्ण जिनांबरो, फलमूलासिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो, पुत्रो दशरथस्य तो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। तो बड़ाई करती हैं इस प्रकार से। बैरियु राम बड़ाई करें। खरदूषण कहता है, नाग असुर सुर नर मुनि जेते। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। लेकिन हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखे नहीं असी सुंदरताई। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। यह खरदूषण का वाक्य है। मंदोदरी कहती हैं, अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दे न भगवान। मंदोदरी बड़ाई कर रही है। सुख प्रभु की बड़ाई कर रहा है। सुख सारन प्रभु गुण हृदय सराहत, शरणागत पर नेह। तो श्री राम जी से विरोध रखने वाले भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बैरी राम बड़ाई करें। जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, जिनका स्वभाव शत्रु के लिए भी अनुकूल है, ऐसे श्री राम जी हैं। बोलनि मिलनि विनय मन हरहि।
श्री राम जी की बोलनी, श्री राम जी की मिलनी, श्री राम जी की विनम्रता मन को आकर्षित करती है। बार बार कर दंड प्रणाम, मन अस रहन कहहि मोहि रामा। क्योंकि राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमिरि सुमिरि सोचत हंसी मिलनी। श्री अंगद जी महाराज, राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमिरि सुमिरि सोचत हंसी मिलनी। बोलनि मिलनि विनय मन हरहि। कवितावली अयोध्या कांड 23 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गांव की महिलाएं कहती हैं कि सुख पाई है कान सुने बतिया, सुख पाई है कान सुने बतिया, कल आपस में कछु पै कही हैं। सुख पाई है कान सुने बतिया, कल आपस में कछु पै कही हैं। हमसे न सही पर आपस में तो वार्ता करेंगे ही, और आपस में बोलेंगे तब भी उनकी आवाज, उनकी बोलनी कान के लिए सुखद होगी। श्री राम जी की बोलनी बहुत मधुर है, कर्ण प्रिय है, सुनने में इतना अच्छा लगता है कि प्रभु वचनामृत सुनी न अघाऊ, और तन पुलकित मन अति हरसाऊं। गीतावली बालकांड 71 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि भाई सो करत बात कौशिक ही सकुचात, बोले घन घोर सो बोलत थोर थोर है, बोले घन घोर सो बोलत थोर थोर है। तो श्री राम जी की बोलनी, श्री राम जी की मिलनी, श्री राम जी की विनम्रता मन को हरती है। सारद कोटि कोटि सत शेषा, सारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। सारद कोटि कोटि सत शेषा। सारद के जगह पर कहीं कहीं सादर पाठ भी है। श्री भरतलाल जी कहते हैं सारद कोटि और कोटि सत शेषा, करोड़ों सारद और 100 करोड़ माने अरबों शेष। करोड़ों सारद अरबों शेष। प्रभु श्री राम जी के गुणगण की लेखा माने गणना नहीं कर सकते। सारद कोटि कोटि सत शेषा,
करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। अनंत शारद अनंत शेष अनंत काल तक प्रभु के गुणगन की लेखा करते रहें फिर भी इति नहीं लगा सकते। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जा सुगुण करहि निरंतर गान। करहि निरंतर गान। श्री जनक जी कहते हैं, हो ही सहस दस शारद शेषा करहि कलप कोटिक भरि लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई। संतन सन जस कछु सुनेऊ तुम्हें सुनायो सोई। करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान। ते सोबत कुश दासी मही विधि गति अति बलवान। विधि गति अति बलवान। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान। ते सोबत कुश दासी मही विधि गति अति बलवान। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान। ते सोबत कुश दासी मही विधि गति अति बलवान। सुख के स्वरूप रघुवंश मणि माने रघुवंश भूषण श्री राम जी हैं। मंगल मोद निधान। मंगल और मोद माने आनंद के, निधान माने खजाना है, स्थान है। ते सोबत कुश दासी मही विधि गति अति बलवान। वही श्री राम जी मही कुश दासी सोबत। मही माने भूमि पर कुश और पत्ते बिछा करके सो रहे हैं। विधि गति अति बलवान। विधि की गति अति बलवान माने अतिशय बलवान है। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान। ते सोबत कुश दासी मही विधि गति अति बलवान। सुख के स्वरूप श्री राम जी हैं। मूर्तिमान सुख का दर्शन करना हो तो श्री राम जी का दर्शन करना चाहिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। सीकरते त्रैलोक सुपासी। सुख स्वरूप
चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। मन मुस्काए भानु कुल भानु राम सहज आनंद निधानु। तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ श्री भरतलाल जी का कहना यह है कि जो श्री राम जी रघुवंश भूषण, श्री राम जी सुख के स्वरूप हैं, रघुवंश के भूषण स्वरूप हैं, मंगल और मुद माने आनंद के निधान हैं। मंगल अर्थात बाह्य मंगल, मंगल माने बाह्य मंगल, और मोद माने आंतरिक आनंद। मोद अंतःकरण में होता है, आंतरिक आनंद, और बाह्य मंगल के निधान माने स्थान है, खजाना है। ते सोबत कुश दास्य मही विधि गति अति बलवान। ते माने वे भूमि पर कुश पत्ता बिछा कर के सो रहे हैं। इसमें मैं ये मानता हूं कि विधि की गति बहुत बलवान है, विधि की गति बहुत बलवती है। बताओ, ऐसे सुख स्वरूप श्री राम जी को विधि ने दुख प्रदान किया है। जो सभी को आनंद मंगल प्रदान करने वाले हैं, जो सभी संसार में पूरे जगत में उजाला प्रकाशित उजाला करने वाले हैं, जो सभी के सुखद हैं, जिनके गुणों की लेखा सारद शेष महेश विधि नहीं कर सकते, ऐसे सुख स्वरूप आनंद मंगल के स्थान श्री राम जी को विधि ने वन में भेज करके दुख प्रदान किया है। तो विधि की गति बहुत बलवती है, किसको दुख दे दे किसको सुख दे दे, यह समझना व कहना बड़ा कठिन है। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोग बैराओ, जीवन तरु जिमि जोग बैराओ। राम सुना दुख कानन काऊ, राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोगवई राऊ। श्री राम जी ने अपने कान में कैसा दुख होता है यह कभी सुना ही नहीं। राम सुना दुख कान ना काऊ। काऊ माने कभी भी श्री राम जी ने नहीं सुना अपने कान में कि दुख भी होता है। जीवन तरु जिमि जोगवई राऊ। राऊ महाराजा श्री चक्रवर्ती जी, अवधेश जी, जीवन तरु जिमि जोगवई। जीवन तरु माने जीवन वृक्ष के समान महाराज इनकी रक्षा करते आए हैं। श्री राम जी ने कभी दुख सुना ही नहीं था। करुणामय रघुनाथ स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। जो कभी दुख सुने ही न हो और एकदम से जिनके जीवन में दुख आ जाए तो उनके ऊपर क्या बीतेगा। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जोगवई राऊ। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी जीवन वृक्ष की तरह इनकी रक्षा करते रहे हैं। जीवन तरु जिमि जोगवई राऊ।
महाभारत में वर्णन है कि जीवन तरु नाम का एक वृक्ष होता है, एक पौधा होता है, जिसको उखाड़ देने से उखाड़ने वाले की मृत्यु तुरंत हो जाती है। इसका नाम है जीवन तरु। जैसे संजीवनी जड़ी है ना, वैसे इसका नाम है जीवन तरु। इसको जो उखाड़ता है उसकी मृत्यु पहले होती, तुरंत होती है। तो वैसे ही श्री राम जी जीवन वृक्ष के समान थे। महाराज ने इनको उखाड़ कर फेंका तो महाराज की मृत्यु तुरंत हो गई। जिनके जीवन में जीवन तरु प्राप्त होता है, जो जीवन वृक्ष को देख लेता है, वह उसे प्राण की तरह रक्षा करता है और उसको पता है कि जिस दिन हम इसको उखाड़ देंगे मृत्यु हो जाएगी। तो वैसे ही महाराजा श्री अवधेश जी श्री राम जी को जीवन वृक्ष की तरह रक्षा करते आए हैं। और वन भेजना माने उखाड़ फेंकना है, जिसका परिणाम महाराज की मृत्यु हो गई। जीवन तरुज में जोग बैराऊ, पलक नयन फनी मन जेहि भांति। पलक नयन फनी मनि जेहि भांति। जोगबहि जननी सकल दिन राति। जोगबहि जननी सकल दिन राति। पलक नयन फनि मनि जेहि भांति। जोगबहि जननी सकल दिन राति। पलक नयन और फनि मनि जेहि भांति जोगबहि सकल जननी दिन राति। उसी प्रकार से श्री राम जी को जोगाती थी। जेहि भांति माने जिस प्रकार से पलक नेत्र को और सर्प मणि को जोगाते हैं, रक्षा करते हैं, वैसे ही सभी माताएं दिन रात श्री राम जी को जोगाती रही हैं, रक्षा करती रही हैं। पलक नेत्र को दिन में और सर्प मणि को रात में जोगाते हैं। सर्प मणि को रात्रि में बाहर निकाल करके रख करके और उसके प्रकाश में वे आनंदित होते हैं, साथ साथ वह मणि की रक्षा भी करते हैं। वैसे पलकें दिन रात नेत्र को रक्षा करती हैं। जब तक जागृत अवस्था है तब तक वह पलक नेत्र में धूल है, धुआं है, किसी प्रकार से कोई कचरे हैं, नहीं आने देते हैं। सो जाने पर ये पलकें ढक लेती है, जिससे कि इसमें कोई गंदगी ना आवे, कोई कचरा ना आवे। माताएं दिन रात श्री राम जी को रक्षा करती रही हैं। सर्प मणि की रक्षा करता है। यदि कोई मणि ले लें तो सर्प का जीना बड़ा कठिन हो जाता है। विनय पत्रिका 67 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि मणि बिनु फनि जिये व्याकुल बिहाल रे। मणि बिनु फनि जिये व्याकुल बिहाल रे। निज मणि फनि निज मानव फनि मूर्ति मणि करहूँ। निरखी राम शोभाउर धरहूँ। निज मन फनि और मूर्ति मणि करहूँ।
केवल श्री कौशल्या जी ही नहीं, बल्कि श्री राम जी की सभी माताएं, 700 माताएं हैं, सभी माताएं इनकी रक्षा करती रही हैं। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास और उदासी, जोगबहि जिनहि प्राण की नाई, मही सोबत ते राम गोसाई। तो जोगबहि जननी सकल दिन राति, जोगबहि सकल जननी दिन राति, सभी माताएं दिन रात रक्षा करती रही हैं। लेकिन ते अब फिरत विपिन पदचारी, ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी, कंद मूल फल फूल आहारी। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। ते माने वही श्री राम जी अब विपिन माने वन में, पदचारी फिरत, पदचारी माने पैदल विचरण करते हैं, तथा कंद मूल फल फूल आहारी, कंद मूल फल फूल का आहार करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, वन में पैदल विचरण कर रहे हैं, कंद मूल फल आहार कर रहे हैं। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि, अजिन बसन फल असन मही, शयन डास कुशपात, बसी तरुतर नित सहत हिम, आतप बरसा बात। तो ऐसे श्री राम जी को जितना कष्ट हुआ है, इस कष्ट के कारण एक तो विधाता और दूसरे में कैकेयी और तीसरे में श्री भरतलाल जी अपने आप को मानते हैं। धीग कैकेयी अमंगल मूला, धीग कैकेयी अमंगल मूला, भयसि प्राण प्रिय तम प्रतिकूला, भयसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला, धीग कैकेयी। कैकेयी को धिक्कार है, क्योंकि वह अमंगल के मूल हैं। अमंगल मूला कैकेयी धिग, जो प्राण प्रियतम प्रतिकूला भयसी, प्राण प्रियतम के प्रतिकूल हो गई। धिग कैकेयी अमंगल मूला, भयसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। श्री भरतलाल जी पहले भी कह चुके हैं, संसार में कैकेयी का जन्म ही क्यों हुआ।
और यदि जन्म हुआ भी तो वह बाँझ क्यों नहीं रह गई? कई कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी तो भई काहे न बाँझा। जो जन्मी तो भई काहे न बाँझा। देख कैकेयी अमंगल मूला, ये अमंगल के मूल है। जिन्होंने मंगल के मूल को वन में पठा दिया, वन में भेज दिया, अमंगल मूला है। जो अमंगल होता है वह मंगल को रहने नहीं देना चाहता है, जो अशुभ होता है शुभ को रहने नहीं देना चाहता है। प्राण प्रियतम श्री राम जी के प्रतिकूल हो गई। कहने का भाव ये है कि जो श्री राम जी सबके प्यारे हैं, कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध रुबाल, प्राण होते प्रिय लागत, सब कह राम कृपाल, उनको इन्होंने अपना विरोधी मान लिया, शत्रु मान लिया। जिन श्री राम जी के लिए प्रजाजन ये कहते हैं, गुरु समाज भाईन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय माग सबको, मरिय माग सबको। भय से प्राण प्रियतम प्रतिकूला, प्राण प्रियतम श्री रघुनाथ जी के प्रतिकूल हो गई। और मैं धीग धीग अग उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। मैं धीग धीग अघ उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। मैं धिग धिग अर्थात मैं धिक्कार के योग्य हूँ, धिक्कार के योग्य हूँ, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। अघ माने पाप के अगाधु उदधि, अघ माने पाप के अथाह सागर हूं मैं, पाप के समुद्र हूं। सब उत्पात भयउ जेहि लागी, मुझ जिस भरत के कारण सब उत्पात भयउ, सारा उत्पात हो गया। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। श्री भरतलाल जी अपने में 2 बार धिक्कार शब्द का प्रयोग किए। ऐसा क्यों? तो इसलिए कि अपने आप को ही सबका कारण मानते हैं। यदि मेरा जन्म न हुआ होता तो फिर इतना बड़ा उपद्रव ही कैसे होता। मोर जन्म रघुबर बन लागी, मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताऊ अभागी, झूठ काह पछिताऊ अभागी। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी,
अघ माने पाप के समुद्र हूं, अभागी माने अभागा हूं, भाग्यहीन हूं। मुझे भरत के कारण सारा उत्पात हुआ। कुल कलंक करी सृजो विधाता, साई द्रोह मोहि कीन्ह कुमाता। कुल कलंक करी सृजो विधाता। विधाता कुल कलंक करी सृजो, विधाता ने मुझे कुल में कलंक रूप बना करके सृजन किया। और कुमाता ने मुझे स्वामी के द्रोही बना दिया। चंद्रमा बहुत सुंदर है, लेकिन चंद्रमा में भी कलंक लगा है, सकलंकु है, सकलंकु है। कुल कलंक कर सृजो विधाता। विधाता ने मुझे कुल में कलंकित करके सृजन किया। सुंदर सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में कलंक रूप में मुझे पैदा किया। और मेरी कुमाता ने तो मुझे स्वामी के द्रोही बना दिया। इस प्रकार से श्री भरतलाल जी जब बहुत शोक प्रकट करने लगे तो सुनी सप्रेम समुझाव निषादो, नाथ करिए कत बादि विषादो। सुने सप्रेम समुझाव निषादो। यह सुन करके निषाद राज जी सप्रेम माने प्रेम पूर्वक श्री भरतलाल जी को समझाने लगे। निषाद राज कहते, हे नाथ, बादी विषादु कत करिए। बादु माने व्यर्थ में विषाद क्यों कर रहे हैं। निषाद राज श्री भरतलाल जी को समझा रहे हैं। जो निषाद, जिनके बारे में कहा जाता है निषादो जीव हिंसक, कठोर हृदय वाला, महान कोमल हृदय वाले श्री भरतलाल जी को समझा रहे हैं। निषाद राज महान प्रेमी हो चुके हैं, श्री राम जी के सखा होने के नाते विशेष प्रेमी हो चुके हैं, कोमल हृदय वाले बन गए हैं। श्री राम विरह की वेदना को निषाद राज समझते हैं, बड़े प्रेम के साथ समझा रहे हैं। हे नाथ, आप विषाद क्यों कर रहे हैं, व्यर्थ में आप विषाद क्यों कर रहे हैं। राम तुम्हि प्रिय, तुम प्रिय राम ही। राम तुम्हि प्रिय, तुम प्रिय राम ही। यह निरजोष दोष विधि बामहि। यह निरजोष
दोष विधि बामहि। राम तुम्हि प्रिय और तुम प्रिय राम ही। श्री राम तुम्हि प्रिय, श्री राम जी तुम्हि माने आपको प्रिय हैं, और तुम प्रिय राम ही, और आप श्री राम जी को प्रिय हैं। निषाद राज कह रहे हैं, हे नाथ आप व्यर्थ में विषाद न करें। श्री राम जी आपको प्रिय हैं और श्री राम जी को आप प्रिय हैं। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति हो प्राण होते प्यारे। विधुबिष चबई विधुबिष चबई श्रवई हिम आगी, होई बारी चर बारी विरागु। होई बारी चर बारी विरागी विरागु, भय ज्ञान बर मिटे न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। श्री राम जी को आप प्रिय हैं। राम ही बंधु सोच दिन राती, राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन निकमठ हृदय जेहि भांति। तो श्री राम जी आपको प्रिय हैं, आप श्री राम जी को प्रिय हैं। यह निर्जोष, निर्जोष माने निश्चय, दृढ़ निश्चय ही। विधि बाम ही दोष, विधि बाम ही, बाम ही माने टेढ़े, विधि का दोष है। अथवा दूसरा अर्थ यह है कि विधि बाम ही माने विधि के बामा, विधि के बामा श्री सरस्वती जी का दोष है। विधि बाम की करनी कठिन जेहि, मातु कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सरहना रावरी। सादर सरहना रावरी, विधि बाम की करनी कठिन। विधि बाम माने टेढ़े विधि, कुटिल विधि की यह कठिन करनी है। एक अर्थ तो यह है। दूसरा अर्थ यह है कि विधि बाम अर्थात ब्रह्मा जी की बामा, ब्रह्मा जी की स्त्री श्री सरस्वती जी की यह कठिन करनी है। जही जिन्होंने माता कैकेयी को बावरी किन्ह, उन्होंने माता कैकेयी को पागल बना दिया। विधि बाम की करनी कठिन, जही मातु किन्ही बावरी। यह श्री सरस्वती जी की कठिन करनी है, विधि बाम की कठिन करनी है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी कहते हैं श्री लक्ष्मण जी से, भैया लक्ष्मण, माता कैकेयी जो मुझे बहुत दुलराती थी, वे इस प्रकार से कठोर हो गई हैं, इसमें इनका दोष नहीं बल्कि काल का दोष है। समय ने इनको ऐसा बना दिया है, काल ने ऐसा बना दिया है। श्री भरतलाल जी से निषाद राज जी कहते हैं, विधि बाम की करनी कठिन जही, मातु किन्ही बावरी। और श्री भरद्वाज जी का ये ऐसा ही कथन है। श्री भरद्वाज जी का ऐसा ही कथन है, तात कैके ही दोष नहीं, गई गिरामती धूती। तात कैकेयी ही दोष नहीं, गई गिरामती धूती।
नहीं तो श्री कैकेयी जी जितना श्री राम जी से प्रेम करती थी और श्री राम जी जितना श्री कैकेयी माता के प्रति प्रेम रखते थे, वैसा प्रेम कहीं और नहीं पाया जाता है। जिन श्री राम जी के लिए श्री कैकेयी जी कहती हैं, जो विधि जन्म देई करी छोहू, जो विधि जन्म देई करी छोहू, हो हूँ राम सिय पूत पतोहू। इतना प्रेम करती हैं और श्री राम जी के लिए कहती हैं श्री कैकेयी जी कि मेरे प्रति उनका बहुत प्रेम है, वे बहुत मेरे प्रति श्रद्धा स्नेह रखते हैं। मुंह पर करहीं स्नेह विषेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मुंह पर करहीं स्नेह विषेखी। कवितावली आदि रामायण में स्पष्ट वर्णन है। श्री कौशल्या जी से जब श्री राम जी कहते हैं मां, तो तुरंत श्री कौशल्या जी श्री राम जी के मुख पर हाथ रखती है, नहीं बेटा तुम मुझे मां नहीं कहो, तो तुम श्री कैकेयी को मां कहो। और श्री राम जी पूछते हैं कि फिर आप किनकी मां हैं, तो श्री कौशल्या जी कहती हैं कि मैं तो भरत की मां हूं। इतना प्रेम, इतना प्रेम भला वनवास दे सकती थी? नहीं, ये काल ने ऐसा कराया, विधि ने ऐसा कराया, होनी ने ऐसा कराया, प्रबल दैव ने ऐसा कराया, ये मानना चाहिए। जहां एकदम से अत्यधिक स्नेह हो और एकदम से विरोध हो जाए, तो समझना चाहिए कि वो विरोध दैववश हुआ है। इन दोनों का हृदय कोई खराब नहीं था, नहीं है। अच्छा, श्री कैकेयी जी की बुद्धि जब शुद्ध हुई है, बाद में इनको बहुत पश्चाताप हुआ है, बहुत पछताती हैं। तो विधि बाम की करनी कठिन जहि मातु किन्ही बाबरी। श्री राम जी तो कहते हैं दोष दे ही जननी जड़ते ही, और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। और निषाद राज कहते हैं तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। तेहि राति माने उस रात को, जिस रात को यहाँ विश्राम कर रहे थे, उसी रात को प्रभु सादर पुनि पुनि रावरी सराहना करहि। तेहि राति प्रभु सादर रावरी सराहना पुनि पुनि करहि। अर्थात उस रात को श्री राम जी बड़े आदर के साथ आपकी सराहना पुनः पुनः बार बार कर रहे थे। बड़े आदर के साथ सराहना कर रहे थे। भरत मेरा ऐसा है, भरत मेरा वैसा है, भरत का मुझ में ऐसा प्रेम है, भरत जब आएंगे तो वे मुझे ढूंढेंगे, मुझे नहीं पाएंगे, उनको बड़ा कष्ट होगा, मेरे भरत को कोई समझा दें। इस प्रकार से श्री राम जी बार बार श्री भरत की याद कर रहे थे।
श्री निषाद राजा और आगे कहते हैं, तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हूँ सोहे किए। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हूँ सोहे किए। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हूँ सोहे किए। गोस्वामी जी कहते हैं, निषाद राज कह रहा है कि तुम सो राम प्रीतम न, हाँ सौहे किए कहत। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, निषाद राज का कथन है कि हे भरत, तुम जैसा श्री राम को प्रीतम कोई है ही नहीं। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, इस बात को हाँ माने मैं सौहे किए कहत। सौहे किए माने शपथ पूर्वक कहता हूं, कहत हूं सौहे किए। दूसरा इसका गंभीर अर्थ ये भी है, निषाद राज कह रहे हैं कि हाँ माने मैं, सौहे किए माने शपथ पूर्वक कहता हूं, राम जी को आप जैसा तुलसी जी भी प्रीतम नहीं है, प्रिय नहीं है। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, वह तुलसी कौन तुलसी? 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरिये को न मानी। राम है प्रिय पावन तुलसी सी, वह तुलसी जी भी आपके जैसे प्रियतम नहीं है, प्रिय नहीं है। यह दूसरा गंभीर अर्थ में है। पहला अर्थ तो यही है कि गोस्वामी जी कह रहे हैं, निषाद राज का कहना है कि आप जैसा श्री राम जी को कोई प्रियतम नहीं है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, परिणाम मंगल जानी अपने आनिए, धीरज हिए परिणाम मंगल जानी अपने आनिए, धीरज हिए। परिणाम मंगल जानी अपने आनिए, धीरज हिए। परिणाम माने अंत में मंगल होगा, शुभ होगा, ऐसा जान करके अपने ही धीरज आनिए, अपने हृदय में धीरज ले आइए, धैर्य ले आइए, परिणाम शुभ होगा। श्री राम जी के दर्शन होंगे, आपका विषाद मिटेगा, असुरों का संहार होगा, धर्म की स्थापना होगी, ये परिणाम सुखद होगा। गीता जी के 18वें अध्याय, श्रीमद् भगवत गीता जी के 18वें अध्याय के 37वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, क्या यतदग्रे विषमेव, यतदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम, जिसके प्रारंभ में जहर जैसा लगता हो और परिणाम आखिरी अमृत जैसा हो, वह सात्विक कर्म माना जाता है। यतदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम। बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो उसको जहर जैसा लगता है, लेकिन बाद में वही अमृत जैसा पता चलता है उसको। साधक जब साधना शुरू करता है तो कष्ट होता है, तो जहर जैसा लगता है, पर परिणाम उससे अमृत जैसा प्राप्त होता है। इसलिए कहा यतदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम।
परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरज हिये अंतर जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन चलिए करिए विश्राम यह विचारी दृढ़ आनि मन यह विचारी दृढ़ आनि मन अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन चलिए करिए विश्राम यह विचारी दृढ़ आनि मन। श्री राम जी अंतर्यामी हैं, संकोची हैं, प्रेम की मूर्ति हैं, कृपा के स्थान हैं। ऐसा विचार मन में दृढ़ता पूर्वक ला करके हे नाथ, हे श्री भरतलाल जी, चलिए विश्राम कीजिए। निषाद राज की बात सुन करके श्री भरतलाल जी डेरे की ओर प्रस्थान करते हैं। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे, यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।